नमस्कार भक्तों, जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और मंगलकारी देवता कहा गया है। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होती है, क्योंकि यह मान्यता है कि उनके बिना कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। गणेश चतुर्थी के दिन भक्तगण बड़े हर्षोल्लास के साथ व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और बप्पा को घर बुलाकर उनकी आराधना करते हैं। इस पर्व की महिमा ऐसी है कि इसे केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि 10 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में यदि श्रद्धा और भक्ति से कुछ खास कार्य कर लिए जाएं, तो न केवल घर से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है और सुख समृद्धि स्थायी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन जब मन से और पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा जाता है, तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रह जाती, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन की उन्नति का मार्ग बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा भक्तों के घर केवल मूर्ति के रूप में नहीं आते, वे अपने साथ खुशियां, सौभाग्य और आशीर्वाद भी लेकर आते हैं। उनके आगमन के साथ ही घर में पवित्रता का वातावरण बन जाता है। हर दिशा में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता फैल जाती है। ऐसे में यदि भक्त गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन कुछ विशेष कार्य कर ले, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और बप्पा सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिनों में घर में गणपति की प्रतिमा की स्थापना करने से देवत्व का वास हो जाता है। घर का कोना कोना मानो मंदिर बन जाता है। इस समय हर एक शब्द, हर एक भाव और हर एक कर्म का महत्व बढ़ जाता है। इसी कारण शास्त्रों और पुराणों में भी उल्लेख है कि इस व्रत के दौरान कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जो जीवन को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कार्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह हमारे जीवन के आचरण और संस्कारों से जुड़े होते हैं। गणेश जी को अति प्रिय है भक्ति, सच्चाई और सादगी। वे बड़े बड़े भोग, वैभव या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है निष्कपट भाव। जब भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, तो वे तुरंत उसकी सुन लेते हैं। यही कारण है कि इस व्रत के किसी भी दिन 5 ऐसे काम करने की मान्यता है जिनसे न केवल भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि जीवन के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। इन कामों में पहला काम है भगवान गणेश की विशेष पूजा। लेकिन यह पूजा केवल फूल, अक्षत और दीपक तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक भाव है, यह मन का अर्पण है। गणेश चतुर्थी के दौरान जब भक्त अपने भीतर के अहंकार, आलस्य और नकारात्मकता को त्याग कर बप्पा की मूर्ति के समक्ष बैठता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। गणपति बप्पा को दूर्वा और मोदक चढ़ाना उनके प्रिय भोग के रूप में माना जाता है। लेकिन उससे भी अधिक प्रिय उन्हें यह लगता है कि उनका भक्त उनके सामने बैठकर अपने हृदय की बात करे। इसलिए इस व्रत में सच्चे मन से गणपति को अपना दुख, अपना सुख और अपनी आशा बताना ही उनकी विशेष पूजा है। दूसरा कार्य है दान और सेवा। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई गरीब, असहाय या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या कोई वस्तु दान करता है, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि गणपति का एक नाम है सिद्धिदाता। वे वही देते हैं जिसकी उनके भक्त को जरूरत होती है। जब कोई अपने सुख सुविधा में से थोड़ा हिस्सा किसी और को बांटता है, तो गणपति उससे प्रसन्न होकर उसका जीवन संवार देते हैं। इस दिन सेवा का भाव रखना, किसी की मदद करना, किसी भूखे को भोजन कराना, यह सब बप्पा को अत्यंत प्रिय है। तीसरा काम है घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना। गणेश जी जहां विराजमान होते हैं, वहां कभी अशुद्धता नहीं रहनी चाहिए। इसलिए व्रत के किसी भी दिन घर की साफ सफाई, धूप, दीप और गंगा जल का छिड़काव करने की परंपरा है। यह केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि यह मन की भी सफाई है। जब घर स्वच्छ और पवित्र होता है, तो देवत्व स्वतः उसमें निवास करता है। मान्यता है कि गणपति घर में तभी स्थायी रूप से सुख समृद्धि का वास करते हैं, जब घर के सदस्य आपस में प्रेम और शांति से रहते हैं। इसीलिए इस दिन क्रोध, झगड़े और कटु शब्दों से बचना चाहिए। चौथा कार्य है माता पिता और बड़ों का सम्मान। गणेश जी का जीवन हमें यही शिक्षा देता है। उन्होंने स्वयं माता पिता को ही सबसे बड़ा देवता माना और उनकी परिक्रमा करके सिद्ध कर दिया कि माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दौरान यदि कोई अपने माता पिता या गुरुओं का आदर करता है,
उनके चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है तो गणपति अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यह दिन केवल देव पूजन का ही नहीं बल्कि माता पिता और बड़ों की सेवा का भी दिन है। पांचवां कार्य है व्रत और संकल्प को निभाना। गणेश चतुर्थी का व्रत केवल एक रीति रिवाज नहीं है बल्कि यह आत्मा की तपस्या है। इस व्रत के दौरान व्रती को संयम रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और असत्य, अहंकार तथा बुराई से दूर रहना चाहिए। जब इंसान खुद पर संयम करता है तब गणपति उसके जीवन से विघ्नों को दूर कर देते हैं। यह व्रत आत्मानुशासन का संदेश देता है और यही जीवन को सफल बनाता है। इन 5 कार्यों की महिमा इतनी महान है कि यदि कोई भक्त गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन इन्हें करता है तो उसका जीवन बदल सकता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इन कार्यों को करने से वास्तव में जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या रिश्तों में आई दरार, बप्पा का आशीर्वाद सब कुछ ठीक कर देता है। गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक अवसर है। यह अवसर है खुद को बदलने का, खुद को सुधारने का और जीवन को सकारात्मकता से भरने का। जब कोई भक्त इन दिनों में भक्ति, दान, सेवा, पवित्रता, सम्मान और संयम को अपने जीवन में अपनाता है तो यह केवल इन 10 दिनों तक नहीं रहता बल्कि यह आदत बनकर हमेशा उसके साथ रहती है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी को जीवन बदलने वाला पर्व कहा जाता है। भक्त जब बप्पा को विदा करते हैं तो यह केवल मूर्ति विसर्जन नहीं होता बल्कि यह उनके हृदय में बसे हुए गणपति की स्थापना होती है। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि गणेश जी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं और जब हम इन 5 कार्यों को करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर के गणेश को जागृत करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर विघ्न दूर हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो गणेश चतुर्थी व्रत के किसी भी दिन इन 5 कार्यों को अवश्य कर लें। यह केवल कर्म नहीं होंगे, यह भक्ति होगी। यह केवल परंपरा नहीं होगी, यह जीवन की दिशा होगी। और तब आप अनुभव करेंगे कि सचमुच गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीती जागती अनुभूति है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि यह जीवन को बदलने वाला उत्सव है। यह वह दिन है जब भक्त अपने घर और मन दोनों में भगवान गणेश का स्वागत करता है। विघ्नहर्ता बप्पा का नाम लेने भर से सभी संकटों का अंत हो जाता है और जीवन में शुभारंभ का मार्ग खुल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति की पूजा से होनी चाहिए क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। जब गणेश जी का स्मरण किया जाता है तो वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी को अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। इस पर्व की महिमा ऐसी है कि चाहे कोई 10 दिन तक गणेशोत्सव मनाए या केवल 1 दिन का व्रत करे, यदि वह सच्चे मन से बप्पा को भजता है तो उसका जीवन बदल सकता है। खासकर व्रत के किसी भी दिन यदि भक्त 5 विशेष काम कर ले तो न केवल भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं बल्कि उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होकर रोशनी फैल जाती है। यह 5 काम साधारण दिखने वाले कार्य हैं लेकिन वास्तव में इनका महत्व अपार है। पहला काम, भगवान गणेश की विशेष पूजा। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा का अलग ही महत्व है। इस दिन भक्त घर में प्रतिमा स्थापित करते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। लेकिन असली पूजा केवल इन वस्तुओं तक सीमित नहीं है। असली पूजा है मन की शुद्धि और श्रद्धा। एक पुरानी कथा है, एक गरीब ब्राह्मण गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहता था। उसके पास न तो सोने चांदी की मूर्ति थी, न ही फूलों की माला, न ही भव्य प्रसाद। उसने बस अपने घर के आंगन में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाई, दूर्वा तोड़कर चढ़ाई और गुड़ चने का भोग लगाया। लेकिन उसने एक चीज पूरे मन से की, भक्ति। कहते हैं कि उसी रात उसके घर के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक व्यापारी खड़ा था जिसने उसे बड़ी राशि उधार दी और कहा कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अगले ही दिन उस गरीब ब्राह्मण का भाग्य बदल गया। लोग कहते हैं कि व्यापारी स्वयं गणपति का रूप था। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान गणेश को पूजा के नाम पर भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। इसीलिए व्रत के किसी भी दिन यदि भक्त एकाग्र होकर गणपति का स्मरण करे, उन्हें सच्चे मन से अपने दुख सुख बताए, तो यह पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरा काम, दान और सेवा।
गणेश चतुर्थी के व्रत में दूसरा काम है दान और सेवा। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देवता को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है गरीब और जरूरतमंद की सेवा करना। भगवान गणेश को अर्पित किया गया हर दान स्वयं उनके पास पहुंचता है। एक समय की बात है, राजा रघु ने गणेश चतुर्थी के दिन विशाल यज्ञ किया। उसमें हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र और अनाज दिया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे रघु, तुम्हारे दान और सेवा ने गणपति को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। यही कारण है कि रघुवंशी आज भी समृद्ध और तेजस्वी माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन दान करता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन दिया गया दान केवल सांसारिक नहीं रहता, बल्कि यह आत्मिक शांति का मार्ग बन जाता है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, ये सब बप्पा को अत्यंत प्रिय है। तीसरा काम, घर और मन की पवित्रता। गणेश जी को पवित्रता अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर हर घर में साफ सफाई होती है, सजावट होती है और धूप दीप से वातावरण को शुद्ध किया जाता है। परंतु असली पवित्रता केवल घर की नहीं, बल्कि मन की होती है। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता है तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसीलिए कहा गया है कि व्रत के किसी भी दिन व्रती को अपने भीतर के विकारों को निकालना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है। एक प्रसंग है, एक गृहस्थ ने गणेश चतुर्थी पर बहुत भव्य पूजा की। उसने हजारों दीप जलाए, सैकड़ों व्यंजन बनाए, लेकिन पूजा के बाद उसने अपने सेवक को डांटा और अपशब्द कहे। उसी रात उसे स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, तुमने हमें हजारों दीप दिखाए, लेकिन अपने मन के अंधकार को दूर नहीं किया। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पूजा व्यर्थ है। इसलिए यह जरूरी है कि व्रत के दिन घर को साफ किया जाए, गंगा जल का छिड़काव किया जाए और वातावरण को सकारात्मक रखा जाए। साथ ही यह भी जरूरी है कि मन में शांति और प्रेम बना रहे। यही गणेश जी की सच्ची पूजा है। चौथा काम, माता पिता और बड़ों का सम्मान। गणेश जी स्वयं हमें यह शिक्षा देते हैं कि माता पिता ही सर्वोच्च देवता हैं। उनका वह प्रसंग सबको ज्ञात है जब शिव पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय को कहा कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके कहा, मेरे लिए यही तीनों लोक हैं। ये देखकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन माता पिता की सेवा और बड़ों का सम्मान अत्यंत जरूरी माना गया है। जब हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो गणपति और अधिक प्रसन्न होते हैं। जो संतान अपने माता पिता का आदर करती है, उसके जीवन में कभी बाधा नहीं आती, क्योंकि गणेश जी स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। पांचवां काम, व्रत और संयम का पालन। गणेश चतुर्थी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मानुशासन का प्रतीक है। इस व्रत के दौरान सात्विक भोजन, सत्य बोलना और संयमित आचरण करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत का मतलब है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है और भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं। गणेश जी स्वयं ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। जो व्यक्ति व्रत में संयम रखता है, उसे गणेश जी विद्या, विवेक और धन सब प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, इन 5 कार्यों की महिमा इतनी महान है कि यदि कोई भक्त गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन इन्हें कर ले तो उसके जीवन से हर विघ्न दूर हो जाता है। गणेश जी सदा उसके साथ रहते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें यही सिखाता है कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है, बल्कि आचरण, सेवा, पवित्रता, सम्मान और संयम ही सच्ची भक्ति है। जब हम इन 5 कामों को करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के गणेश को जागृत करते हैं। दोस्तों, वीडियो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें। धन्यवाद।